क्या आप जानते हैं कि जो बुखार है वो कोई बीमारी नहीं है। जो हमें बुखार होता है वो कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि किसी बीमारी की निशानी होती है। जी हाँ, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें फीवर क्यों होता है और फीवर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आप अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगले लेक्चर में हम कौन से टॉपिक पे बात करें। सो स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फीवर के बारे में। फीवर, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं पायरेक्सिया। फीवर या पायरेक्सिया एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल से बढ़ जाता है। नॉर्मल जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 98.6 फॉरेनहाइट 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, जो कि बराबर होता है सेंटीग्रेड में तकरीबन 37 सेंटीग्रेड। ओके, तो 37 सेंटीग्रेड नॉर्मली हम टेम्परेचर को 37 में याद रखते हैं, लेकिन इफ यू आर अ डॉक्टर, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपको याद करना पड़ेगा 98.6 फॉरेनहाइट में। ओके, तो ये नॉर्मल सेट पॉइंट होता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कभी कभी बाहर से कुछ इन्वेजन्स होती है। बाहर से कोई मेहमान हमारी बॉडी में आता है, ऐसे मेहमान जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। कौन से? जैसे कि कोई सर्टेन काइंड का कोई बैक्टीरिया आ गया आपकी बॉडी में, ठीक है, कि भाई आपकी बॉडी के अंदर कोई वायरस आ गया। तो वो कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया जब आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो अब वो क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जैसे ही दाखिल हुआ तो वो आके आपकी बॉडी के अंदर किसी मेजबान से टकराएगा। हाँ, पता है, जिसका अगर हमारे पास गेस्ट आ रहे हैं तो हम होस्ट हैं, तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो वायरस और बैक्टीरिया होता है उनको होस्ट टकराते हैं उनसे। वो कौन है? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, कमाल के सेल होता है। ये वो हमारी बॉडी के सेल होते हैं जिनका काम होता है हमें बचाना। कोई भी बाहर से आएगा उसको पहले बताना पड़ेगा, उसको पहले अपने आप की आइडेंटिटी शो करनी पड़ेगी डब्ल्यूबीसी को। तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, इन बैक्टीरिया वायरस को पहचान लेते हैं कि भाई ये तो कोई बाहर का है। ठीक है, पहला हो गया ये। उसके अलावा जब आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कोई सूजन हो जाए, कहीं पे कोई चोट लगी आपको, कहीं पे दर्द हो रहा है, कहीं पे सूजन हो रही है आपकी बॉडी के अंदर, तो इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो या तो फिर आपकी बॉडी के अंदर कोई किसी किस्म की मेडिसिन आई है, तो पहला इसका काज होगा बैक्टीरिया वायरस। दूसरा काज मैंने यहाँ पे लिखा इन्फ्लेमेशन। तीसरा काज आपको यहाँ पे मिलेगा अगर आपने कोई दवाई ली है। मिसाल के तौर पे अगर आपने वैक्सीन करवाई है तो आप इस कंडीशन के अंदर, ये तीन कॉमन कंडीशन है जिसके अंदर आपके डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, इनको पहचान लेते हैं। इन्फ्लेमेशन हुई तो भी डब्ल्यूबीसी को पता चलेगा, वैक्सीन करवाई तो भी पता चलेगा, बैक्टीरिया और वायरस आए तो भी डब्ल्यूबीसी को पता चलेगा। अच्छा, अब आपके जो डब्ल्यूबीसी होते हैं जैसे ही वो डिटेक्ट करता है, जैसे उनको पता चलता है कि भाई आपकी बॉडी में वायरस बैक्टीरिया आया है, ये कंडीशन हुई है, तो वो क्या करते हैं, अपने अंदर से खास किस्म के केमिकल्स को रिलीज करता है। और उन केमिकल्स को हम नाम देते हैं सर, दे आर कॉल्ड पायरोजेंस। दे आर कॉल्ड पायरोजेंस। और यही वो केमिकल होते हैं जो आपकी बॉडी में फीवर करवाते हैं। बुखार को पैदा करने के लिए जो केमिकल जिम्मेदार है उनका नाम पायरोजेंस है। पायरोजन क्या करते हैं, ये पायरोजन जाते हैं सीधा आपके ब्रेन में। ठीक है, आपकी बॉडी में ये कंडीशंस डिटेक्ट हुई, बैक्टीरिया, वायरस, इन्फ्लेमेशन, वैक्सीन, कुछ भी, तो अब जो डब्ल्यूबीसी है उन्होंने क्या किया, पायरोजन पैदा किया। उन्होंने कहा भाई जल्दी करो, ब्रेन को बताओ कि आज तुम्हारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम चल रहा है। तो उन प्रॉब्लम के बारे में मैसेज दिया डब्ल्यूबीसी ने पायरोजन के थ्रू। पायरोजन जा रहे हैं और वो ब्रेन के एक पर्टिकुलर पार्ट में जाके टकराता है और उस पार्ट का नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट माना जाता है। इसको हम बोलते हैं थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। थर्मोस्टेट का मतलब होता है कि सर ये जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी को बताया गया कि भाई पायरोजन आए हैं, क्यों आए हैं, कि डब्ल्यूबीसी ने किसी न किसी को डिटेक्ट किया है। तो जब पायरोजन जब हाइपोथैलेमस से टकराते हैं तो हाइपोथैलेमस बोलते हैं भाई पहली कोई प्राइमरी चीज करनी चाहिए, कोई ऐसी चीज जिससे बैक्टीरिया भी मर जाए और बॉडी को ज्यादा कोई नुकसान भी ना हो, मतलब कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इसके लिए जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है, कुछ खास किस्म के हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस लाता है। और वो चेंजेस क्या होते हैं पता है, हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है वो हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस करता है। वो चेंजेस ये करता है कि वो बोलता है हमारी बॉडी के अंदर हमारे लिवर को और हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग सेल्स को, जिसमें हमारा ब्रेन भी शामिल है, तो हमारे लिवर, हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स जिसमें हमारा ब्रेन भी है, उन सबको बोलता है कि भाई काम करो, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाओ, अपने अंदर जो एनर्जी है उसको बनाओ। जब वो ज्यादा एनर्जी बनाने लगते हैं तो दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस हीट।
वो क्या करते हैं, गर्मी पैदा करने लगते हैं, और जब वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं तो उसकी वजह से हीट पैदा होती है, और अल्टीमेटली जब गर्मी बढ़ने लगती है, जब हीट बढ़ने लगती है, तो उस हीट की वजह से, अब देखिए हीट क्यों बढ़ रही है, अब 98 डिग्री से आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। ओके, अब वो जो है वो 100 फ़ारेनहाइट हो गया या 102 जो है वो बुखार हो गया। तो ये टेम्परेचर इसलिए बढ़ रहा है ताकि आपकी जो बॉडी है वो लड़ सके, किससे, ये आने वाले पायरोजन को पैदा करवाने वाले बैक्टीरिया वायरस से, या तो फिर इस हीट की वजह से आपकी बॉडी के अंदर कुछ खास किस्म के प्रोटीन होते हैं जो बेहतर काम करता है, उनका नाम होता है एंटीबॉडीज। आप जानते होंगे, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को देखा है तो आपको पता होगा, एंटीबॉडीज डब्ल्यूबीसी बनाते हैं जो कि बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए होते हैं। तो एंटीबॉडीज बेहतर तरीके से काम करती हैं। बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं वो अक्सर कर थोड़ा टेम्परेचर जब वो इंक्रीज होता है तो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते, बैक्टीरिया और वायरस वीक हो जाते हैं, जिससे उनको मारने में हेल्प मिलती है। तो हीट की वजह से उनको कमजोर किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, एंटीबॉडीज को पावरफुल बना रहा है, इम्यूनिटी को बेहतर कर रहा है। तो ये सारे इफेक्ट होते हैं हमारे फीवर के। तो फीवर जो होता है वो सम हवा हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, लेकिन ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि फीवर इज नॉट ऑलवेज हेल्पफुल। नहीं, फीवर आपकी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी का एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स जरूर है, लेकिन एक पर्टिकुलर टॉलरेबल हद तक। लेकिन अगर ये बढ़ने लगे, जैसे कि आपने देखा होगा 102 104 फ़ारेनहाइट में जब ये बुखार पहुंच जाता है तब तो हमारी बॉडी की कंडीशन बहुत टाइट हो जाती है, नहीं इतना टॉलरेबल नहीं है। बुखार आपकी बॉडी के अंदर अगर वो थोड़ा थोड़ा रह रहा है तो ये अच्छी चीज है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि उन्होंने किसी बैक्टीरिया वायरस को मारने की तैयारी स्टार्ट कर दी है। लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंटली 3 डेज तक, अगर 3 दिन तक आपको बुखार रहे, अगर छोटे बच्चे को बुखार जो है वो टेम्परेचर बढ़ने लगे, अगर उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन बढ़ने लगे, अगर आप बहुत ज्यादा वीकनेस फील करें, तो अब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि आपका फीवर जो है वो किस काज की वजह से हो रहा है। असल में हम क्या करते हैं, डॉक्टर से सिर्फ ट्रीटमेंट करवाते हैं बुखार का, आपने पैरासीटामोल ले ली, पैराडोल दवाई ले ली और उससे हम ठीक हो गए। नहीं, ऐसा नहीं ठीक होते हम, क्योंकि हम बेसिकली उसके काज को तो ढूंढ ही नहीं रहे। काज उसका कौन है उसके ऊपर हम काम करेंगे तो फीवर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। सो मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।